एक घटना सुनाई होगी हमने, जो सिद्धांत हमारे यहां रहा वही सिद्धांत संसार में फैला। कितनी ही शक्ति आ गई हो, अंत शक्ति जितनी आ गई हो, लेकिन शिष्य के अंदर शिष्य ही रहा। शीश मेरा नहीं है, ये शीश किसी और का है, ये भावना रही, चाहे कितनी ही शक्ति आ गई हो। हमारे यहाँ घटना है हनुमान जी की। पश्चिम में घटना है सेंट पीटर की, बिल्कुल समान घटना है। संसार का कोई भी महापुरुष अलग लीक नहीं बनाता, उसकी एक ही लीक होगी, रास्ता एक ही होगा, भाषा अलग अलग हो सकती है। विभीषण ने कहा देखकर हनुमान जी को, कहीं आप राम तो नहीं है, मुझ पापी का उद्धार करने के लिए आप इस रूप में आए हैं। जो पूरा शिष्य है उसमें झलक मारती है पूरे गुरु की, उसमें से खुशबू मिलती है पूरे गुरु की, उसमें से एहसास चैन आता है पूरे गुरु का, तो भ्रम हो जाता कहीं पूरे गुरु तो नहीं। विभीषण ने कहा कहीं आप राम तो नहीं। एकदम हनुमान जी ने कहा अरे मेरी तुलना उनसे, अरे मैं तो इतना दीनहीन हूं, प्रात ले जो नाम हमारा, सुबह सुबह जो मेरा नाम ले लेगा दिन भर खाना नहीं मिलेगा, मैं तो इतना दीनहीन हूं, मेरी तुलना उनसे। मेरे स्वामी हैं वे विभीषण। क्या भाव है ये? नहीं है? कितना संवेदनशील संबंध है। हनुमान जी को झटका सा लगा, नहीं क्या तुलना हो गई है, क्या तुलना कर दी मेरी, मैं तो इस लायक हूं नहीं। जबकि हनुमान पूरे शिष्य हैं। ये तो घटना हो गई हमारे देश की, भारत की घटना हो गई। अब ले चलते हैं पश्चिम। सेंट पीटर ईसा मसीह महाराज के शिष्य, रोम के राजा नीरो ने कहा ईसा मसीह की ताकत दिखा, मेरी मां को ठीक कर। पीटर ने कहा मैं अपने मालिक की परीक्षा नहीं लूंगा, तेरी मां को ठीक करने के लिए क्या मैं अपने स्वामी की परीक्षा लूंगा? मेरे स्वामी की रजा है, ठीक करे ना करे मेरा मन नहीं। नीरो ने कहा लगा दो इसको सूली। जैसे इसके स्वामी को कील ठोक दी थी हाथ में पैर में, ऐसी ठोको इसके कील हाथ पैर। पीटर को सजा दे दी गई, हाथ में कील ठोको, पैर में कील ठोको, जैसे ईसा मसीह महाराज की ठोकी गई थी। तैयारी हो गई। आखिर में पूछा अंतिम इच्छा बता, क्या है अंतिम इच्छा? पीटर ने कहा अगर वास्तव में तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो, एक मेरी इच्छा है। कहा क्या? कि मेरी तुलना मेरे मालिक से मत करना। मेरे स्वामी को सीधा लटकाया गया था सूली में, मुझे सीधा मत लटकाना। उनका सिर ऊपर था, पैर नीचे थे, मेरे पैर ऊपर हो, सिर नीचे हो। अगर तुमने मुझको वैसे ही लटकाया तो मेरी तुलना हो जाएगी मेरे स्वामी से। मरते हुए भी तुलना नहीं की जा रही है स्वामी से। मौत सामने है, कील ठुकने वाली है, मौत सामने, तब भी नहीं, स्वामी से तुलना नहीं। मेरे को नीचे मेरा सिर होना चाहिए, पैर ऊपर होने चाहिए मेरे। जैसे मेरे स्वामी को सूली लगी थी वैसे सूली मत देना मुझको। तो क्या हनुमान जी में और पीटर में कुछ अंतर है सोच में? वो तो हमारी संकीर्ण सोच हो गई है। हमने धर्म को दुकान बना लिया है, हमने सीमाएं खींच ली हैं। क्या लेकिन सोच में अंतर है? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य, जब उनका अंत समय आया निजामुद्दीन औलिया का, खुसरो के लिए कहा तू लखनऊ चला जा। पता था मेरा देहांत ये झेल नहीं पाएगा, मेरा देहांत झेल नहीं पाएगा। कहा खुसरो लखनऊ भेज दिया किसी काम से, तो लखनऊ जा। आदेश वे लखनऊ के लिए निकले। इधर निजामुद्दीन औलिया उनका देहांत हो गया। खुसरो को खबर आई
रास्ते में ही उनका देहांत हो गया। खुसरो वापिस तो बरांडा था, वहाँ सफ़ेद कफन उनके ऊपर गिरा हुआ था। देखना गुरु शिष्य का संबंध बड़ा, फिर हम कहेंगे बड़ा सेंसिटिव है। देखा उन्होंने, आंखों में आंसू नहीं आए, देखा उन्होंने। वो कविता है, वो पूरी याद नहीं है हमें। उन्होंने क्या कहा, गोरी लेटी सेज पर ओढ़े सफेद केस, कफन को क्या कह रहे हैं केस, कि गोरी लेटी सेज पर ओढ़े सफेद केस, खुसरो तू भी घर चल, रात हुई हर देश। तेरा सूरज डूब चुका, तेरे लिए हर जगह रात है, तू भी घर चल। कहते एक हफ्ते बाद खुसरो का भी देहांत हो गया। तो निजामुद्दीन औलिया जहाँ उनकी समाधि है, वहीं पास में खुसरो की भी समाधि, दिल्ली में। ये गुरु शिष्य संबंध है। ये गुरु शिष्य संबंध बड़ा संवेदन वाला विषय है। ये कोई शौक का विषय नहीं है। तूने गुरु धारण की, चल मैं भी कर रहा हूं। मेरी दुकान चल गई जब से नाम लिया, तो मैं भी अपनी दुकान चलाऊंगा, चल। गुरु का मतलब यह है जहां आफत मोल लेनी है, पूरा गुरु, पूरे गुरु का मतलब। और गुरु का मतलब पता नहीं, लेकिन पूरे गुरु का मतलब क्या है, जहां आफत। पूरा गुरु तुम्हें ढेंचे की फसल बनाता है। पता है किसे कहते हैं ढेंचे की फसल? ढेंचे का काम क्या है? ढेंचे का काम ये होता है, फसल होती है एक ढेंचे की। कोई मतलब जो शहर से आए हैं उन्हें पता नहीं होगा ढेंचा किसे कहते हैं। ढेंचा एक ऐसी फसल है जिसको खेत में बोते हैं, और बोने के बाद फिर उसके ऊपर हल चला देते हैं, वो सड़ जाती है फसल, फिर वो खाद बनती, खाद बहुत बेहतरीन खाद है, जैविक खाद, बहुत सुंदर खाद बनती है उसकी। आने वाली फसल बहुत अच्छी होती है। जो आने वाली फसल है ना, वो ढेंचे की फसल मिट जाती है आने वाली फसल के लिए। वो ढेंचे की फसल बर्बाद हो जाती है, किसके लिए? आने वाली फसल के लिए। पूरा गुरु ढेंचे की फसल बनाता है कि तुम एक ऐसे सुंदर समाज की रचना करो, तुम त्याग करो, तुम बलिदान करो, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसके बेहतरीन भविष्य के लिए अगर त्याग करना पड़ जाए त्याग करो, लेकिन ऐसा सुंदर समाज बना के जाओ। उस सुंदर समाज के लिए कुछ भी त्याग करना पड़ जाए वो त्याग करो। समझ गए ढेंचे की फसल? जो किसान है उनको तो पता ही है, लेकिन जो किसान नहीं उनको पता चल जाना चाहिए। अगर देखना हो कभी देख भी लेना, ढेंचा एक तो होता है। तो इसलिए कहा कि पूर्ण गुरु भक्ति अति कठिन है। महापुरुषों ने भी चेताया, उन्होंने कहा संभल के जाना पूरे गुरु की तरफ, शौक में मत जाना, कहीं कहो फंस गए। कि पूर्ण गुरु भक्ति अति कठिन है, जो तलवार की धार हिले डुले कट मरे, निश्चय उतरे पार। जिन्हें निश्चय कर लिया वो पार उतर जाएगा। राम के साथ और रावण के साथ रहने में क्या मिलेगा? राम पूर्ण गुरु हैं, रावण के साथ सोना है, रावण के साथ सोना है, और राम के साथ क्या है? जागना। राम के साथ जागना है। अगर ये चाहते हो किसी के प्रति भी हम जागरूक ना है तो रावण का मामला है।